Hello students, welcome back to the class. Today is our lecture number 6 and in this lecture we will learn about the RES2 applications of the resonance effect. ठीक है, इन दिस लेक्चर हम देखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ पहली एप्लीकेशन जो हमारे पास आ जाती है दैट ये हमारे पास क्या है कि एलिफेटिक अमीन और एसिडामाइड का हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे फॉर बेसिक करैक्टर. किसके लिए करेंगे? फॉर बेसिक कैरेक्टर. ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास क्या है एसिड अमीन सॉरी जो एलिफेटिक अमीन्स हैं और जो एसिडामाइड्स हैं हमारे पास, वो किस तरह से क्या है, कौन सा बेसिक है और कौन सा कम बेसिक है. ठीक है, वो देखेंगे. यहाँ पर पहले हम थ्योरी देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखिए इन केस ऑफ एसिडामाइड. अब एसिडामाइड की जब हम बात करते हैं, एसिड क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक. हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OOH. बट यहाँ पर क्या अमाइन ग्रुप है, दैट मीन इट विल बी NH2. ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन आ गया और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक किसके साथ आ गया? कार्बन के साथ. क्लियर. अब ये बोल रहा है कि एसिडामाइड में क्या होता है कि प्लस आर इफेक्ट आता है. क्या आता है बच्चा? प्लस आर इफेक्ट. हमने एनिलीन में देखा था ना कि जो NH2 है उसका कैसा नेचर है? प्लस आर नेचर है ना. तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ही यहाँ देगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑक्सीजन एटम. क्लियर. द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्पर्स्ड ओवर ऑक्सीजन एटम. ना ऑक्सीजन एटम पे चला गया और ज़्यादा स्टेबल भी होगा. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इसीलिए जो लोन पेयर होगा वो नाइट्रोजन से कहाँ चल जाएगा? ऑक्सीजन. और नाइट्रोजन एंड नॉट इजीली अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन. अब जब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जो होगा वो अवेलेबल ही नहीं रहेगा. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है ना, लोन पेयर कहाँ चल गया? हमने ये चीज़ एक ये भी देखा था, जैसे लोन पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर जो है अगर वो डीलोकलाइजेशन में चला गया है ना, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर वो डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा तो वो अवेलेबल नहीं होगा. नो अवेलेबल, नॉट अवेलेबल. what for donation and thereby making the component weak base. है ना, ये हम जब रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे वहाँ पर ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है. अब जब नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो वो देगा क्या? जब आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं तो आप दोगे क्या, है ना. तो वैसे अब नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, जिसकी वजह से क्या होने वाला है कि जो हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, उस पास लोन पेयर नहीं है तो वो देगा नहीं एंड मेकिंग इट एट वीक बेस. ऑन द अदर हैंड अगर हम किसका केस देखते हैं, एलिफेटिक अमीन. इसका देखेंगे बच्चा, एलिफेटिक अमीन का. एलिफेटिक अमीन हमारे पास क्या हो गया, RNH2 है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, एलिफेटिक अमीन है ना. अब इसकी बात अगर हम करें, द लोन पेयर इज ईजिली, अब जो लोन पेयर है वो ईजिली अवेलेबल है किसके ऊपर? नाइट्रोजन एटम के ऊपर. क्यों? क्योंकि प्लस का इफेक्ट किसका लग रहा है बच्चा? अल्काइल ग्रुप का. यहाँ पर क्या बनाता है, जिसकी वजह से एलिफेटिक अमीन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेस बन जाते हैं, स्ट्रॉन्गर बेस बन जाते हैं देन किससे? एसिड अमाइड से. फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि जो इथाइल अमाइन है हमारे पास, ठीक है, जो इथाइलिन अमाइन है हमारे पास वो क्या है, एक स्ट्रॉन्गर बेस है किससे? एसिटामाइड से. बिकॉज इन एसिटामाइड वहाँ पर क्या है, प्लस आर इफेक्ट और लोन पेयर जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है. लेट्स सी हाउ इट इज. यहाँ पर देखते हैं दैट इज, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारे पास जो एसिटामाइड या हमारे पास देखिए जनरल रिएक्शन में हम लोग देखेंगे दैट इज RC डबल बॉन्ड O एंड NH2. क्लियर. अब यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये जाएगा यहाँ. NH2 यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन से हाइब्रिडाइजेशन, sp3 से कहाँ जा रहा है, sp2 की तरफ जा रहा है. एंगल बढ़ेगा, रिपल्शन कम एंड देयर विल बी ए मोर स्टेबिलिटी. दैट इज RC सिंगल बॉन्ड O, हियर है नेगेटिव चार्ज, या हियर है नेगेटिव चार्ज. क्लियर. और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड NH2. here it comes the
पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो गया, मैंने आपसे बताया था इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना, मतलब लोन पेयर जो है वो कहाँ है, डीलोकलाइजेशन में। ये मैं रेजोनेंस के अंदर ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। डीलोकलाइजेशन में चला गया तो नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, देयरफॉर इट इज अ वीक बेस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसकी एग्जाम्पल, नेक्स्ट हम देखते हैं एसिटामाइड की, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड NH2। सिमिलरली हेयर इट विल गो, यहाँ पर फिर से क्या हो जाना है, CH3 C सिंगल बॉन्ड O, फिर से NH2 किस में चला गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम इथेनामाइड बोलेंगे, इथेनामाइड, या इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिटामाइड, ठीक है। और ये क्या है, एक वीक बेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, एलिफैटिक अमीन्स की। किसकी बात कर रहे थे बच्चा, एलिफैटिक अमीन्स की। अब एलिफैटिक अमीन्स की जब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, जब हमने एलिफैटिक अमीन्स की बात की हियर, दैट इज RNH, है ना, यहाँ पर क्या आ गया, लोन पेयर नाइट्रोजन का RNRH लोन पेयर, नेक्स्ट R नाइट्रोजन R, आई गेस मैं आपको पीछे भी ये पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, सॉरी आई हैव टू जस्ट कंपेयर दी, मैं आपको सिर्फ इथाइल अमाइन के बारे में कंपैरिजन करके बताना था, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इट इज सेकेंड, जस्ट यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ गया ना, ठीक है, CH3 CH2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास प्राइमरी अमीन, जो क्या है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये आ गया, ये भी हमारे पास क्या है प्राइमरी अमीन है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप क्या है बच्चा, एक ही लगा है, ठीक है। ये भी क्या है एक स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि हमें कंपैरिजन में बताना था। देखिए यहाँ पर ये क्या है कि इसका R ग्रुप का क्या लग रहा है, इफेक्ट लग रहा है, दैट इज प्लस सा इफेक्ट, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर CH ये इलेक्ट्रॉन को पुश करिए, तो जो लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल है किसी को डोनेट करने के लिए। जैसे हमने पीछे देखा ना कि ऑक्सीजन के ऊपर इतनी सारी नेगेटिव चार्ज या आइकन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, तो तभी वो H पॉजिटिव को जाने नहीं दे रहा था। अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये किसी और जो क्या हो गई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होगी, उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसके खाली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो डोनेटिंग टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर, है ना, बेसिक नेचर। तो देयरफॉर हमारे जो एलिफैटिक अमीन्स हैं, दे आर मोर बेसिक देन किससे, हमारे एसिडामाइड्स। I hope this is clear. Next, moving towards the another application. Now we have to go through the application, जिसमें ये बोल रहा है कि प्लस आर इफेक्ट क्या एक्सप्लेन कर सकता है, और अलाइल हैलाइड एज कम्पेयर टू विनाइल हैलाइड की इनकी रिएक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास विनाइल हैलाइड है क्या। हैलाइड हम किसी भी हैलोजन को ले सकते हैं, यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया है, वी कैन ऑल्सो टेक द ब्रोमीन, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी गई हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये बोलता है कि जो विनाइल क्लोराइड है, ठीक है, विनाइल हम इस कंपोनेंट को बोलते हैं, इतने से कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, विनाइल, ठीक है, विनाइल। अब ये बोल रहा है कि जो विनाइल ब्रोमाइड है या विनाइल क्लोराइड है, वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है, कम रिएक्टिव है, किससे, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बच्चा क्या हो गया, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 एंड Cl। अब ये बोल रहे हैं कि इस वाले कंपोनेंट से क्या है, कम रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पर बोल दिया इसने इथाइल क्लोराइड, ये इसी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब हम इस कंपोनेंट को देखेंगे ना बच्चा,
इसको, दैट इज CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ नहीं, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ पर इसके केस में, विनाइल के केस में, ठीक है, CH2 इट्स कंसिडर्ड एज डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसका हम क्या लेंगे, प्लस आर इफेक्ट, क्या आएगा इसका, प्लस आर इफेक्ट। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेशन में डाल देता है, जो यहाँ पर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन की 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकती, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से कैसा बनेगा स्ट्रक्चर बच्चा, मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, ये इस तरह से था ना, ये था हमारा विनाइल क्लोराइड, ये यहाँ गया तो ये कंपोनेंट यहाँ चला गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बना, दैट इज CH2 विद नेगेटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड Cl, है ना, 2 लोन पेयर के साथ। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये क्यों कम रिएक्टिव आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या आ गया बच्चा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। और वो भी क्या है, पार्शियल है, प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना यहाँ से वहाँ। तो ये बोल रहा है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, जो विनाइल हैलाइड हैं उनके अंदर क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिसकी सो दैट इट बिकम स्ट्रॉन्ग, और वो क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और कैन नॉट बी क्लीव्ड, और उसको तोड़ना उतना आसान नहीं है। और इसीलिए जो विनाइल हैलाइड्स होते हैं, देयर बाय मेकिंग विनाइल हैलाइड लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने के लिए इस कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा ना, इस बॉन्ड को, इसको तोड़ेंगे तभी तो दूसरा कंपोनेंट आके इसकी क्या लेगा, जगह लेगा, है ना। अब जब दूसरे कंपोनेंट ने आके इसकी क्या लेनी है, जगह लेनी है, तो ये बॉन्ड क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। अब जब इस बॉन्ड को तोड़ना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को जब तोड़ना तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और डबल बॉन्ड को एनर्जी तोड़ने करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। जो हमारे पास क्या होते हैं, विनाइल, जो हमारे पास ये होते हैं विनाइल हैलाइड जो होते हैं, वो लेस रिएक्टिव हो जाते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम यहाँ पर रिएक्शंस करेंगे, मैं आपको पार्शियल कैरेक्टर इनका दिखाऊंगी, दैट इज देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, ये आपको जर्नल के साथ दिखा देती हूँ पहले। वी विल टेक द X कंपोनेंट हियर, X 3 लोन पेयर है ना, ये यहाँ जाएंगे एंड दिस विल गो ओवर हियर। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, CH2 नेगेटिव चार्ज single bond CH double bond X with 2 lone pair and the positive charge, clear, ठीक है। अब यहाँ पर हम अब ये बोल रहा है कि ये क्या हो गया, इट मीन्स लेस रिएक्टिव हो रहा है, क्योंकि क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या आ रहा है बच्चा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ओके। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, दिस पेयर विल गो हियर एंड दिस विल गो देयर, ओके। यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl विद 2 लोन पेयर एंड द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, विनाइल क्लोराइड, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, विनाइल क्लोराइड, राइट। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट किसकी तरफ चलेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारे पास क्या था, अल्काइल हैलाइड्स थे, क्या थे बच्चा, अल्काइल हैलाइड्स थे हमारे पास, क्लियर। अब अल्काइल हैलाइड के केस में क्या हो गया, इसने कहा यहाँ पर दैट कि जैसे CH3 CH2 एंड हियर इज Cl, अब यहाँ पर क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रेजोनेंस थी ना बच्चा, तो इसको फोर्सफुली यहाँ जाना पड़ रहा था, समझ रहे हो। एक तरह से होता है ना, किसी का नेचर नहीं होता देने का, बट मजबूरन उसे जैसे कोई चीज़ देनी पड़ती है ना, वैसे इसने दे दिया। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको तो नीड नहीं है ना हाइब्रिडाइजेशन चेंज करने का, तो इट विल लाइकली यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और यहाँ से क्या करेगा,
या हम बोल सकते हैं कि CH3 CH2 जो होंगे ये आप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे और ये माइनस आई इफेक्ट एक तरह से, क्योंकि इसके ऊपर क्या आएगा, डेल नेगेटिव चार्ज आएगा ना। CH3 CH2 ने क्या दिखाया, प्लस आई इफेक्ट दिखाया और यहाँ पर इस क्लोरीन को देना, इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। जब इसको ये इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दिए तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी। तो जैसे ही मैं इसको किस में डाल दूंगी, NaOH में डाल दूंगी, तो जो OH है ना, दिस OH इज बीइंग मोर स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, या रिएक्टिव किसकी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। मोस्ट स्ट्रॉन्ग क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर ये जो OH है इसके ऑक्सीजन पे भी तो क्या लोन पेयर है ना, ये नेगेटिव में है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, डेल पॉजिटिव क्या हो रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा। तो यहाँ पर ये OH क्या कहेगा, Cl को बोलेगा तो भाग यहाँ से, मैं आके यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी बॉन्डिंग करूँगा, दैट इज CH3 CH2 OH। जैसे जो स्ट्रॉन्ग या शैतान बच्चा होता है क्लास का, उस शरीफ से बच्चे को, जो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट बच्चा होता है, उसको डराएगा, बोलेगा हाँ मेरा होमवर्क कर देना, तो वो कर देगा। सिमिलरली OH क्या करेगा, क्लोरीन को जाके बोलेगा, Cl को जाके बोलेगा कि भाग यहाँ से, मेरे को यहाँ पर क्या करनी है, अपनी जगह बनानी है। दैट मीन्स इसको क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड है, तोड़ना इजी है, और दूसरा OH इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या हम ये देख के बोल सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स हैं, they are more reactive towards nucleophilic substitution reaction rather than, ये बोल सकते हैं as compared to विनाइल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एरोमेटिक के केस में। दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन में क्या बोलता है बच्चा हम लोगों को कि, वेट अ सेकेंड, देखिए अब यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर हम क्या कहें कि अगर हम आर इफेक्ट की किसकी बात कर रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर वेट अ सेकेंड, देखिए यहाँ पर देखिए अब ये बोल रहा है कि जैसे हम अल्काइल हैलाइड देयर बाय मेकिंग हैलाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ देखिए वेयर एज इन अल्काइल हैलाइड लाइक इथाइल क्लोराइड, जो CX बॉन्ड है वो क्या है, हाईली पोलर है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। जो हमारे पास CX बॉन्ड हाई आया माइनस आई, मैंने आपसे कहा था कि क्लोरीन माइनस आई दिखाएगा, और जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे शो प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जिसको कौन रिप्लेस करेगा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आके क्या कर देगा, रिप्लेस करता, देयर बाय मेकिंग अल्काइल हैलाइड इसको टुवर्ड्स मोर एक्टिव कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ क्या कर देगा, मोर उसकी तरफ क्या कर देगा, रिएक्टिव कर देगा। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, आर इफेक्ट इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। अब हम क्या कर सकते हैं कि इससे किसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब आ गया बच्चा कि किसी भी हमारे पास जो हमारे पास होंगे, एक मिनट, ये ना आई थिंक ये गड़बड़ हो गया लिखने में, इट इज C6H5, इट इज C6H5X, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बोले कि इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं हैलोरीन की कंपेरेटिव रिएक्टिविटीज़, ठीक है। दैट इज हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, क्लियर। इन हैलोरीन्स जो प्लस आर इफेक्ट है ड्यू टू विच, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक्वायर क्या करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को एक्वायर करेगा, विच कैन नॉट बी इजिली डिसोसिएटेड एंड हेंस कैन नॉट बी replaced by nucleophile, thereby making halorine less reactive towards a nucleophilic substitution reaction। कि इस यहाँ पर भी क्या आ जाना है, प्लस आर इफेक्ट आ जाना है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर से कार्बन और किसके बीच में बचा, हैलोजन के बीच में क्या आ जाना है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाना है, ठीक है। जिसको तोड़ना, जिसकी क्लीवेज, ठीक है, whose cleavage is not easy, है ना, तो therefore making it least reactive, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे, देखिए ये आ गया हमारा क्लोरोबेंजीन,
दैट इज Cl विथ 3 लोन पेयर्स। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होता है, प्लस सार इफेक्ट दिखाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसको जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये यहाँ जाएगा एंड दिस विल मूव हियर। ओके, सो हियर देयर इज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्लोरीन के ऊपर 2 लोन पेयर एंड द पॉजिटिव चार्ज हियर 2 पाई बॉन्ड्स, और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड नाउ दिस नेगेटिव चार्ज विल गो देयर, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पे आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड क्लोरीन, 2 pair of electron, 2 lone pair and 1 positive charge. Now again this charge will delocalize and this will go here. तो यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, ये इस तरह से क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर, यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर से पॉजिटिव चार्ज। नाउ अगेन ये यहाँ चला जाएगा एंड दिस विल गो हियर। ओके, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर वापस से अपनी ओरिजिनल में आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में। यहाँ पे आप देखोगे क्लोरीन के ऊपर फिर से क्या आ गया, 3 लोन पेयर हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या है बच्चा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर भी है ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो इसको ब्रेक करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो इसको ब्रेक करना या इसको रिमूव करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इसीलिए जो हमारे हेलोअरीन्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। they are less reactive towards nucleophilic substitution reactions. I hope now we are done with the resonance completely. I hope कि आपको ये जो रेजोनेंस था इसकी कितने तरह का हो रहा है, उसके अंदर प्लस आर माइनस आर इफेक्ट्स के टाइप्स की अच्छे से एक्सप्लेनेशन, रूल्स, क्यों हो रहा है, नीड क्या है, किस तरह से हो रहा है, वेयर कंडीशंस, एंड लास्ट विद द एप्लीकेशंस। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोना स्टार्ट द हाइपर कंजुगेशन। आई होप आप बच्चों को ये सब कुछ अच्छा लग रहा हो, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और आप चैनल के साथ जुड़े रहिए अच्छे से। आपको जो डाउट है, आपको जिस टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर्स चाहिए, प्लीज़ मेंशन दैट टॉपिक एज वेल सो दैट वी कैन वर्क अपॉन दैट, हम उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे। एंड आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, स्टे कनेक्टेड और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने अच्छे से वर्क कीजिए अपने आने वाले टाइम के लिए। बी प्रिपेयर। ओके, बाय बाय, टिल देन स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। सो बाकी बच्चों के साथ भी लेक्चर को शेयर कीजिए जिनको नीड है या जिनको पढ़ना है बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो आप उनके साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। अगर उनको अच्छा लगता है वो खुद से देखेंगे, आप शेयर कीजिए, शेयर करने से कुछ नहीं होगा, आप बस पढ़िए और अच्छे से समझिए चीज़ों को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।